कुछ अल्फाज मैंने लिखे, कुछ गैरों ने सिखा दिए, वक्त से पहले न जाने कितने आंसू बहा दिए। एक शाही जो मुकम्मल ना हुई, उसे पाने की चाहत में न जाने कितने कागज हवा में उड़ा दिए। कुछ किस्से लिखे मगर एक कहानी अधूरी रह गई, जाते जाते एक बात सिखा गई। लाख चेहरे मुस्कुराए मगर किसी की हाँ में हामी ना भरे। शाही दाग लगा सकती है, इसलिए किसी गैर पर भरोसा ना करे। याद तो तुम्हारी बहुत आ रही है मेरे महबूब, पर मेरे पास इंतजार के अलावा और कुछ भी नहीं है। आई लव यू प्रियंका जी। अकेले लड़ रहा हूँ अपनी परेशानी से। मैं अपना हाल अपनी माँ को भी नहीं बता सकता। अगर किसी के कॉल या मैसेज का जवाब न दूं तो परेशान मत होइयो मेरे भाई। जिंदगी के उस हालात से गुजर रहा हूँ जो मैं कॉल उठा के तुम्हें अपना हाल भी ना बता सकता। सबक जिंदगी ने सिखाया मुझे, हर अपने ने रुलाया मुझे। कोई अपना अपना नहीं होता, ये किसी अपने ने सिखाया मुझे। दुनिया की बात, तेरी दुल्हन बनने का सपना सपना ही रह गया। वो तो दिल पर पत्थर रख लिया था मैंने, इसलिए दिल मेरा सह गया। लहंगा और शेरवानी मैच करने की कहता रहता था तू, जब भी शादी की बातें होती थी हंसता रहता था तू। इसका मतलब तेरे अंदर छल कपट सब कुछ पहले से भरा पड़ा था। टेम्परेरी इश्क कर रहा था तू, प्यार तो तेरे अंदर मरा पड़ा था। मेरा अपना बात सुने, आप खुश रहा करें, उदास रहने के लिए मैं हूँ ना। जो करण के जैसे होते हैं वो यार नहीं बदलते। भाव कितना भी क्यों ना गिर जाए हम बाजार नहीं बदलते। नाम कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है मित्र, लोगों के हुक्के भरने से किरदार नहीं बदलते। कभी नहीं। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है। जिंदगी एक कहानी है, उसका सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल की ओर, आने वाले तूफान का शोर बाकी है। जितनी भी जिंदगी गुजरी वो महज एक पन्ना था मोहतरमा, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तू आएगा ही नहीं तो तुम्हें बुलाऊं कैसे, मेरे प्यार का एहसास तुम्हें दिलाऊं कैसे। तुम तो खुश हो अपनी जिंदगी में अपनों के साथ, यहाँ मेरा क्या हाल है ये तुम्हें बताऊं कैसे। इंसान जो नहीं चाहता वो भी करना पड़ता है। मोहब्बत चीज ही ऐसी है, जीते जी भी मरना पड़ता है। कि इंसान जो नहीं चाहता वो भी करना पड़ता है। मोहब्बत चीज ही ऐसी है, जीते जी भी मरना पड़ता है। और ये नई नई मोहब्बत वाले ज्यादा खुश ना हो, ये नई नई मोहब्बत वाले ज्यादा खुश ना हो। जन्नत देखने के लिए जहन्नुम से गुजरना पड़ता है। मेरे पक्ष में भगवान खड़े हैं, तुम अपना षड्यंत्र जारी रखो। अगर वो पक्ष में है तो विपक्ष में कौन है, क्या फर्क पड़ता है। औलाद को चाहिए कि अपनी माँ के लिए सेहत और सलामती की दुआएं करता रहे। शेर सुनिए आपके, मुसीबत में भी वो तन्हा मुझे होने नहीं देती। हजारों मुश्किलें भी हों तो माँ रोने नहीं देती। मेरे मौला तू मेरी जिंदगी में मेरी जन्नत रख, जो मुझ पर जान देती है तू उस माँ को सलामत रख। ये कलयुग है जनाब, यहाँ दूसरों का दुख देखकर लोग बोलते हैं कि कर्मों की सजा भोग रहा है, और खुद पर वही बीतता है तो कहते हैं ईश्वर परीक्षा ले रहा है। और मेरे चेहरे की हंसी झूठी है मेरे दोस्त, कभी मेरे जैसा बनने की दुआ मत करना। अगर तुम्हारे घर में भी 10 या 12 साल की बच्ची है तो वीडियो को ऊपर मत करना। अगर मेरी इस बात को सुन के भी तुमने वीडियो को ऊपर कर दिया तो शायद तुम्हारी रगों में खून नहीं पानी बह रहा है। ये घटना है पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के बारुईपुर की। शनिवार 4 जुलाई को एक 12 साल की बच्ची घर से निकलती है और रविवार की सुबह उसकी बॉडी एक बोरी में मिलती है। आज मैं किसी नेता या राजनीति की बात करने नहीं आई, आज बात उस मासूम की होगी जिसकी चीखें बंगाल के एक अंधेरे तालाब में हमेशा के लिए दफन हो गई। सोचकर देखो यार, एक 12 साल की मासूम बच्ची शनिवार की दोपहर को घर से निकलती है सिर्फ कुछ सामान लेने के लिए। उसे क्या पता था कि बाहर इंसान के रूप में राक्षस घूम रहे हैं जिनकी भूख मिटाने के लिए उसका बचपन कुर्बान कर दिया जाएगा। रविवार की सुबह घर के पास वाले तालाब में एक बोरी मिलती है।
पता है उस बोरी के अंदर क्या था? उस बोरी के अंदर थी वो मासूम 12 साल की बच्ची। ये सोचकर भी डर लगता है कि उस बोरी के अंदर 12 साल की बच्ची थी। लेकिन रूह कपा देने वाली बात वो है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई। उसके शरीर पर काटने के निशान थे। सिर पर किसी भारी चीज से इतनी जोर से वार किया गया कि खोपड़ी टूट गई। और सबसे खौफनाक बात जानते हो क्या है? उसके फेफड़ों और पेट में क्या मिला? पानी। इसका सीधा सा मतलब समझते हो आप? जब उन राक्षसों ने उसे बोरी में ठूसकर उस गंदे तालाब में फेंका तब वो जिंदा थी। एक छोटी बच्ची का रेप करके उसको जिंदा तालाब में फेंक दिया गया। क्या हम ऐसे घटिया समाज में रहते हैं? जरा सोच के देखिए, पानी के हर एक घूंट के साथ दम घुटने से लेके मौत आने तक उस मासूम ने तड़प तड़प कर अपनी माँ को पुकारा होगा। उस अंधेरी बोरी के अंदर उसने जो दर्द झेला वो सोच कर भी किसी भी इंसान का कलेजा फट जाए। बारुईपुर में जब गुस्साए लोगों ने एक दरिंदे को सड़क पे घसीट के मार डाला तो कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ हुई। अरे मॉब लिंचिंग हो गई। भाई जब सिस्टम गूंगा और बहरा हो जाए ना, जब पुलिस की गाड़ियां सिर्फ वीआईपी लोगों के बंगलों के चक्कर काटने के लिए रह जाए, तो पब्लिक अदालतें सड़कों पर ही लगाती है। एक बाप जिसकी 12 साल की बेटी पानी में तड़प कर मर गई, उससे उम्मीद करते हो कि वो कोर्ट कचहरी की तारीखों का इंतजार करेगा? दोस्तों आपको क्या लगता है ऐसी दरिंदों को क्या सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिख के जाना। जय हिंद, जय भारत।